आज चर्च में कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस मौजूद है, वो अद्भुत ग्रेस है। मैंने आज चर्च में बहुत सारे स्वर्गदूतों को देखा अभी राइट नाउ। वो आनंद के साथ वो भी आज के वचन को सुनेंगे। आमीन। अगर आप सीरियस हो तो वो भी सीरियस होके आ चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। मैं आपको गुड न्यूज देना, मैं शुरुआत आज गुड न्यूज से करूंगा। आमीन। शुरुआत आज मैं गुड न्यूज से करूंगा ताकि हमेशा एक वेरी गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा बन जाए यीशु के नाम से। ये लुधियाना चर्च आप शाइन करने वाले यीशु के नाम से। आपकी चमक इतनी होगी दुनिया जेलस करेगी, और जो जेलस करेगा वो खुदा में आ जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। आपने उसके लिए भी प्रेयर करनी है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैंने आपको बताया था भी आने वाले दिनों में लुधियाना मलकपुर चर्च की ब्रांच कनाडा में खुलेगी। कहा था ना। हालेलुया हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज उसकी नींव रखी जा चुकी है। आमीन। ये मेरा प्रेयर पॉइंट था, आज उसकी नींव रखी जा चुकी है। आमीन आमीन हालेलुया। पर आपका जो काम है लुधियाना मलकपुर चर्च, आपका काम थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे कभी कनाडा, कभी इंडिया, कभी कनाडा, कभी इंडिया, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, खुदा ने 10 साल के कनाडा वीजा के साथ ब्लेस कर दिया हमें। आमीन। लग गया। लोग हैरान थे इतनी जल्दी कैसे लग गया। मैं कहा ये स्वर्ग खुला है यीशु के नाम से। हालेलुया आमीन। कल ही हमें वो मेल आई, मेरा और पास्टर गोल्डी का दोनों का वीजा लग चुका है। मैंने इसके बारे में आपसे 1 साल पहले कहना शुरू कर दिया था। हाँ क्या ना, 1 साल पहले। कोई सोचते होंगे ले पास्टर तो हमें गप्पा मारी जाता, इतना किमें हो सकता। जो जो मैंने खुदा से मांगा उसकी महिमा के लिए। अगर मैंने जाना होता तो पहले 2 बारी मेरे को एक जो आती है इनविटेशन लेटर, मेरे बेटे ने 2 बारी पहले भेजी। मैं क्या अभी मैं नहीं आना चाहता। बट अब जब मैंने खूब उसका प्रचार किया, खूब प्रचार किया, मैं क्या वहां पर ब्रांच होगी 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 होगी, और अब वो टाइम आ चुका है, वीजा हमारे हाथ में यीशु के नाम से। आमीन। ये मैं दोनों पासपोर्ट अपने साथ लेके आया, ये खुदा की दया है, ये परमेश्वर की दया है। हमने मांगा अपने लिए नहीं, खुदा की महिमा के लिए। हालेलुया। उसके वचन में लिखा तो मांग मेरी महिमा के लिए तो मैं तुझे दूंगा, तो अपना मुंह पसार मैं तेरा मुंह भर दूंगा। हालेलुया। हमें अभी कुछ मीटिंग्स आई थी, जैसे आंध्र प्रदेश से मेरे को कॉल आया था, बॉम्बे से कॉल आया, हमने उसको पोस्टपोन किया। मैं कहा वेट करो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। मैं आपके बीच में हूं। ये ग्रेस है खुदा की। मैं जहां पे भी जाऊं, पर मैंने संडे मलकपुर चर्च को देना है यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। शैतान का मुंह बंद हुआ पड़ा है यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब आप रूह और सच्चाई के साथ खुदा के साथ वफादार होते हो तो परमेश्वर एक के बाद एक आपकी लाइफ में ऐसे डोर ओपन करता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आमीन। तो उसे कहते सोचा भी नहीं होना भी खुदा ने मेरे लिए ये रखा, ये रखा, ये रखा। अब 10 साल का वीजा लग गया। जब जी वहां पर अब मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, मेरे को पहले कॉल आती थी, पास्टर जी हम आपको बुलाना चाहते। मैं कहा वेट करो। अब हमारे पास कहते रास्ते खुल गए, अब वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और हम जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। जैसे बाइबल कहती है प्रेरित पौलुस जगह जगह देश देश में गया, हम जाएंगे अपने आत्मिक पिता की तरह देश देश में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो उसके लिए आपको डेडिकेट होना पड़ता है। आज हम वचन से पढ़ेंगे
हम परमेश्वर से कैसे कुछ ले सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से कैसे कुछ ले सकते हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेके आते हो तो मेरा बिलीव है आप ज्यादा ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु के नाम से। जब आप नोट करते हो तो आप ज्यादा ब्लेस्ड होते हो। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है वचन में लिखा है, और जब आप वचन को लिखते हो तो कुछ स्वर्ग से हिलता है। आमीन। जो तुसी लिखते हो तो कुछ हिलदा वा स्वर्ग दे विच, क्योंकि बाइबल कहती है लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया। आपको नोट करना पड़ता है। जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो मैं लिखता भी हूं, और मेरा लिखने का टाइम है 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। बाइबल कहती है जो भोर को तड़के उठ के खुदा को ढूंढते हैं वह उन्हें मिल जाता है। आमीन। वे उसे पाते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो राइटिंग अच्छी हो गई। आमीन। मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती थी, जब लिखना शुरू किया तो लिखनी आ गई। जब आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे तो वचन आपको समझ आएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में जब हमारे पास मीडिया का पूरा सेटअप होगा तो यही मीटिंग के बीच में से प्रोफेटिक वर्ड निकाल निकाल के मैं आपको सुनाऊंगा यीशु के नाम से। तब आपको पता लगेगा तो पास्टर जी ने कैसे वो वर्ड बोले थे वो कैसे पूरे हुए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले टाइम में आप देखोगे ये चर्च की बड़ी ग्रोथ को, अद्भुत ग्रोथ को, एकदम जैसे तानू यकीन नहीं होना भी इन्नी दुनिया आ कित्थों गई। लोग इत्थे आएंगे एंबुलेंस दे विच, व्हील चेयर के ऊपर, और मेरा बिलीव है वो ठीक होके जाएंगे यीशु के नाम दे विच। आमीन। एक अलग अलग सेक्शन लगेगा वाइट कार्ड वालों का, और जो व्हाइट कार्ड वाले होंगे जिनका सेक्शन लगेगा, आप इनवाइट करो बीमारों को, मेरा बिलीव है वो आपका थैंक्स करेंगे भी आपने हमें एक सही राह दिखाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सुन, वचन के द्वारा हम खुदा से कैसे ले सकते हैं। देखो उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, कुछ काम करना पड़ता है। हालेलुया। बिना एफर्ट के आप खुदा से कुछ भी नहीं ले सकते। मान लो आप ज्यादा प्रेयर करते, बहुत ज्यादा प्रेयर करते हो, बहुत ज्यादा, खाली प्रेयर करने दे नाल कुछ नहीं होना। तुसी करो प्रेयर अपने घर दे विच, बहुत अच्छी गल है, पर खाली प्रेयर करने दे नाल तुहानू कुछ नहीं मिलना। कोई कहते ना मैं बहुत प्रेयर करता वां। करो प्रेयर, बहुत अच्छी बात है। कई चीजें हमें प्रेयर के द्वारा मिलती हैं, कई चीजें हमें खुदा की आशीष हमें फास्टिंग के द्वारा मिलती है, कई आशीष हमें कुछ एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा करने से मिलती है यीशु के नाम से। आमीन। मैं आपको प्रूफ करूंगा आज पवित्र बाइबल में से भी एक व्यक्ति जो ज्यादा प्रेयर करता है और एक व्यक्ति की प्रेयर बहुत कम है, पर वो एक अलग काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, ऐसा काम करता है जो स्वर्ग हिलता है, तो वो जल्दी आशीष को पा लेते हैं। मैं प्रूफ करूंगा अभी पवित्र बाइबल में से कैसे कैसे प्रेयर करना अच्छी बात है, पर एक हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, कुछ आशीष हमें बोने के द्वारा मिलती है, कुछ आशीष हमें खुदा के कामों को करने के द्वारा मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। ये कहते हैं भी ये बड़ा आत्मिक आ जी, बड़ी प्रेयर करता वा, पर जीवन दे विच आशीष तो नजर नहीं आती। ओही गरीबी, ओही कर्जा, ओही प्रॉब्लम। प्रेयर बहुत करते हैं, बड़ी प्रेयर करते हैं, 24 घंटे प्रेयर दे विच ही बैठे रहते हैं, पर बाइबल कहती है काम तुझे करना पड़ेगा, एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे तुझे। हालेलुया। ताकि तू खुदा के दिल को जीत सके और तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे। हालेलुया। अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ, बोले ये वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज जितना वचन आज हम पढ़े, हम फलों को लेकर आए।
मांगो मांगो खुदा से, मांगो परमेश्वर से। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर से कुछ लेने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा, आमीन। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप खुदा के घर में बैठे हो, ये एक अलग बात है। तारीफ करो सब जन खुदा के लिए, उसकी दया के लिए जो आप उसके भवन में बैठे हो, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। यह भी एक अलग बात है। आपको बेस्ट लेने के लिए क्या करना होगा? आपको कुछ करके दिखाना होता है। इफेक्ट, जैसे एक प्रभावशाली दिखने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हालेलुया। जब आप कुछ एफर्ट्स लगाते हो, वो एफर्ट्स कौन से हैं? क्या आपको करना पड़ेगा? रिजल्ट एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा? दसो मैनू, एक दिन में रिजल्ट आ जाता है? अरे जब बच्चा स्कूल जाता ना, उसको पूरा 1 साल स्कूल में जाना पड़ता है, मैडम की डांट खानी, घर से तैयार होके जाना, फिर आना, मतलब पूरा साल एक प्रोसेस चलता हुआ। पेरेंट्स उसको रेडी करके भेजते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको बुक्स लेनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, ट्यूशन्स रखनी पड़ती हैं, उसके बाद कहीं जाकर उसके एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, और पूरे साल का लेखा जोखा फिर एक दिन में रिजल्ट के द्वारा उसके सामने आता है, हालेलुया। पर जब कुछ वो अलग करता है, मतलब एक जो स्कूल में पढ़ के आ गया, दैट्स इट, उसने एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाई, कुछ एक्स्ट्रा किया, फिर एक्स्ट्रा घर में बैठ के भी उसने रिवीजन की, हालेलुया, उसने पढ़ाई की। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसका रिजल्ट बोलता है, फिर कहते 10 CGP आ गए जी यीशु के नाम दे विच, बच्चे ने टॉप किया वा। आपके बच्चे टॉप करेंगे यीशु के नाम से, आप टॉपर हो जाओगे यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हालेलुया। जब आप एफर्ट्स लगाते हो तो जोर लगता है। क्या लगता है? जोर लगता है। कई बार आपका दिल नहीं करता चर्च आने के लिए, पर आप आते हो, हालेलुया, आप आते हो किसी न किसी तरीके दे नाल, जुगाड़ लगाने हो, नहीं आज मैं खुदा दे घर जाना ही जाना वा, हालेलुया, मतलब आपने कुछ एफर्ट्स किया, हालेलुया। और जब आप एफर्ट्स करते हो तो समझ लो आपका वो दिख रहा है, वो आपका काउंट हो रहा है, आपका नोट किया जा रहा है, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे को बेस्ट लेने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, पैसों में बढ़ोतरी चाहिए, आत्मिक उन्नति चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? बोलो हाँ मैं तैयार हूं, यीशु नासरी के नाम से, आमीन,
आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फिर जब आपको खुदा बाप कुछ एक्स्ट्रा देता है, जैसे मैं हमेशा अपनी गवाही देता हूं, और याद रखो जब आप अपनी गवाही को देते हो तो आप ज्यादा आशीषित होते हो, क्योंकि तुसी अपनी गवाही नहीं दे रहे, तुसी यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहे हो। आपकी गवाही के द्वारा यीशु नाम की क्या हो रही है? क्या महिमा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जाई रहें, परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में कोई शर्मिंदगी हो, वो नहीं चाहता। जिस दिन आप खुदा के घर में आ चुके हो तो याद रखो, अपने अपने दिमाग में चीज बिठा लो, आज तो बाद मैं सुपर डुपर ब्लेस्ड हो चुका यीशु दे नाम दे विच। आमीन। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਯीशु ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। आप बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, एक दिन रिजल्ट आपकी झोली में होगा यीशु के नाम से, आपके पास होगा, याद रखना। आमीन। सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, हालात कुछ भी क्यों ना कहन, पर ताड़ा अंगीकार बेस्ट होना चाहिए वा। आमीन। मैंने आपको कहा था, पिछले 1 साल से रेगुलर बोल रहा हूं, इस चर्च की ब्रांच कनाडा में होगी, कनाडा में होगी, कनाडा में होगी। खुदा ने जाने के लिए इंतजाम कर दिया, किया कि नहीं किया? लोगों के लाखां रुपए लग जाते हैं, सिर्फ 5000 च वीजा लगा वा, 10 साल का कनेडा का। ये तारीफ छोटी है, रिसीव करो, तुहाडे भी इन्ने के पैसे लगे, ज्यादा खर्चा नहीं कराता परमेश्वर। मैं अब सच कह रहा हूं आपको, रसीदें दिखा सकता हूं आपको, जो मेरी रसीदें कटी हैं। हालेलुया। अभी मेरे पास मौजूद है यहीं पर। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अगर आप मतलब अपने काम किया कोई चर्च में आकर, अपने अंदर छांक लो आज कि तुसी अदर डे, मान लो तुहाडी छुट्टी 5 बजे हो जाती है, तुसी कदे 5 बजे तो बाद चर्च आए हो, जे तुसी लोकल रहने हो, तुसी चर्च आके कदे देखिया भी चर्च का टेंट कित्थों फटिया, जिन्हों सी दी है आपां, चर्च की सफाई कर दी आपां, जे साउंड दे विच कोई प्रॉब्लम आ तो साउंड नूं ठीक कर ली आपां, जो कोई चीज़ फटी उन्होंने बस सही कर दिए। हालेलुया। जब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, कुछ एक्स्ट्रा, अरे संडे तो खुदा का है, वो आपने दे दिया, ये तो खुदा का है। परमेश्वर कहता है 6 दिन तो अपना काम करो, 7वें दिन खुदा के घर में आ, ये तो परमेश्वर का है। इसको अगर आपने दे दिया तो आपने बरकत पा ली। कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो तो स्वर्ग से कुछ आता है, कुछ आता है स्वर्ग से। मैंने ये रिजल्ट लिया है और मैंने बार बार लिया, एक बार नहीं, मैंने बार बार लिया है, बार बार, पता नहीं कितनी सैकड़ों बार मैंने ले चुका हूं, ये रिजल्ट मैं ले चुका हूं और मैं देख रहा हूं अपने जीवन में। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में देख रहा हूं। आज हमने गवाही को सुना, एक भाई चर्च में आया, उसका लिगामेंट, लिगामेंट किसको कहते हैं? आ गोडियां दी चपणी, चपणी, जिहदी चपणी हिल जावे, टुट जावे, वो बंदा तुर सकदा वा? दसो मैनू, जिहदी चपणी टुट जावे वो बंदा तुर सकदा वा? हाँ के ना? बताओ, हाँ के ना? हैं? पर जदों ओह जीवित चर्च का हिस्सा बनिया, लुधियाना मलकपुर चर्च बारे उन्हें दस्या गया, वो आया, वो बंदे ने पौड़ियां चढ़ चढ़ के, अब मैं कहना भी आ उपर रद्दे ओ नहीं लाए आ, जिहदी चपड़ी टुटी सीगी, चपड़ी जुड़ गई यीशु दे नाम दे विच। उन्हें इट्टां फड़ाइयां,
आ चादर जिहड़ी चादर उपर पई चादर मेरे ख्याल 30-35 किलो वजन आ, एक बंदा चुक नहीं सकता, उन्हें चुक के चादर उपर फड़ाई जिहदी चपनी ब्रेक हो जाए। परमेश्वर ने कहा इसने कुछ एक्स्ट्रा बोया, इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए। और आज हमने गवाही को सुना, पीजीआई हॉस्पिटल ने कहा तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तेरा गोडे तेरे बदलने पऊगे। हुण गोडे बदलन तो बाद भी कोई गारंटी नहीं गोडे चलणगे या नहीं चलणगे, पर वो डॉक्टर दा डॉक्टर आ, वो डॉक्टर दा डॉक्टर जीसस आ। जदों ओदी हजूरी दे विच पैर पाया उस ब्रदर ने, खुदा ने सब तो पहले तो ओहदे गोडे रिपेयर किए, ਉਹਦੀ ਚੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। हालेलुया हालेलुया। और जब वो भाई वो फैमिली इस चर्च में आई तो उस भाई की पूरी फैमिली, जैसे सब कोई बेबी नहीं है, सब जंग है, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं था। उस भाई को 2-2 चक्कर लगाने पड़ते थे चर्च आने के लिए। यहां से 18 किलोमीटर उसका घर है, 18 किलोमीटर से घर चर्च आना, फिर जाना, फिर आना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। हालेलुया। और खुदा ने उसके जीवन में वो किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक अच्छा एक कैमरामैन होने के बावजूद भी चुनाई का काम करता था, क्योंकि उसको कैमरा है नहीं सी चलाने ले। अगर वो उसको कहीं दिहाड़ी मिलती, काम करने के लिए जाना पड़ता, तो वो कैमरा 3000 रुपये एक दिन के किराए पे लेता था। वो 3000 रुपया किराए ते कैमरा लैके फिर उन्हें फंक्शन लाउण जाना। पर इन्नी वड्डी शर्मिंदगी वो काम चुनाई दा करदा सीगा। एक बेस्ट प्रोफेशनल एक कैमरामैन होने के नाते वो काम नहीं कर पाता था। हालेलुया। जब वो खुदा के घर में आया, उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, स्वर्ग से कुछ हिला। खुदा ने स्वर्ग से हेवनली ब्लेसिंग रिलीज की। सबसे पहले तो उसको हील किया, क्योंकि उसने जोर वाला काम किया। जोर लगाना पड़ता है। अगर वो कहता पास्टर जी मैनू नहीं पता सी ओदे गोडे टुटे हुए आ, मैनू नहीं पता सीगा, वो तो मैनू बाद च दस्सिया होण आके किते जिदन मोटरसाइकिल लैके मेरे घरे आए, पापा जी मैनू खुदा ने नवे मोटरसाइकिल नाल ब्लैस किया, ते तुहानू पता मेरे गोडे टुटे हुए सीगे, ते मैनू नहीं पता लग्या जदों मैं चर्च आया मेरे गोडे किवें जुड़ गए। मैं क्या संडे टेस्ट में नहीं देना। आज वो भाई देखो ये खड़ा है, ये आपके सामने जिंदा, ये जिंदा भाई, ये देखो ये कैमरे के ऊपर खड़ा है जिसके गोडे टूट जाएं। ये तारीफ छोटी है। ये भाई खड़ा है, ये इसकी बेटी खड़ी है, एक बेटा वो अलग कैमरा चला रहा है, एक बेटी अलग वो वहां पर टेस्टमनी टीम में बैठी है। पूरा का पूरा टब्बर खुदा दी सेवा कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट। ये तारीफ छोटी है। तो स्वर्ग हिलता है, स्वर्ग हिलता है। तो जब स्वर्ग से हिला, खुदा ने पहले इस भाई को रिपेयर किया। इसके जो चपनी टुट जाए, मैं कहना गोडा इदा मुड़दा नहीं गा, इदा करके दिखा दो ये चपनी टुटी होवे। पेन इन्नी जबरदस्त होंदी है, हैवी पेन किलर खाओ ता भी नहीं पेन जाती। खुदा ने रिपेयर किया, हील किया, एक्स्ट्रा काम किए। मैं कहना भी सवेरे चर्च आया ना, रात को 10-10 बजे चर्च जाते सी है, क्योंकि वो किसका काम था? यीशु नासरी का काम था। वो उस काम को जब इन्होंने किया तो खुदा ने हेवन से रोड रास्ते ओपन किए, डोर दरवाजे खुल गए। खुदा ने नए कैमरे के साथ ब्लेस किया। 2.25 लाख का कैमरा इनको मिला। अब जब 2 लाख का कैमरा मिला, अकाउंट दे विच समझ लो कुछ नहीं सीगा। जब इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जोर का काम किया खुदा के घर में, परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर भेजा। कहता है आप कैमरा मैन हो, मैं आपको कैमरा लेके देता हूं, आप काम करो यीशु के नाम से। ये है